सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं, लड़के सुसाइड कर रहे हैं। मैरिड दुर्योधन का शरीर बहुत मजबूत है, कहते हैं उसके पास 10,000 हाथियों जैसा बल था, लेकिन स्टीफन हॉकिन शरीर खराब है। अब जब चैलेंजेस सामने आने शुरू हुए तो तुम सरेंडर कर गए। तुम्हें चैलेंज फेस करना नहीं सिखाया गया। एंड लाइफ इज अ एवरीडे चैलेंज, लड़ना तो है। जय हिंद फ्रेंड्स, गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर प्रणाम, सादर नमन। जो दौर से हम गुजर रहे हैं यह हमारे समय का सबसे खतरनाक दौर है। हर आदमी परेशान है, हर आदमी। मतलब सिर्फ वही लोग बचे हुए हैं जो ध्यान की नाव पे सवार हो गए। अब ध्यान अफगानिस्तान में लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आज की डेट में आप अफगानिस्तान में हैं तो ध्यान करने की कोई जरूरत नहीं, आपकी जिंदगी आराम से कटेगी। क्यों? बाजार है ही नहीं, उलझने के लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर आप भारत में है तो ध्यान के बिना आपकी जिंदगी नरक हो जाएगी और संभावनाएं यह है कि आप कुछ बुरा कर लें अपने साथ। मतलब सीरीज से मैं लोगों को आत्महत्या करते हुए देख रहा हूं। मानव शर्मा, अतुल, अयोध्या में एक कांड हुआ, शादी की सुहाग रात के दिन प्रदीप और शिवानी, लड़के ने सुहाग रात के दिन पत्नी की हत्या कर दी और खुद फांसी पर लटक गया। भाई साहब, ये तो आपको सुनाई पड़ रहा है, ये 2-4 घटनाएं आपको दिखाई पड़ रही हैं। इस मुहाने पर सब बैठे हुए हैं। धर्म का मार्ग ही बस वही आपको बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता। ये कितना बड़ा ग्रंथ एक फोटो में, ये माया। ज्ञान का कमल अगर खिल चुका है तो ये ब्रह्म, ये देखो माया, माया, ये माया, लक्ष्मी जी माया, माया ब्रह्म की सेवा कर रही है। सारी इंद्रियां सेवारत हो गई हैं, गायब नहीं हुई। इंद्रियों को मारना नहीं है। 1 लाख करोड़ का फोटो है ये। इंद्रियों को मारना नहीं है, जागना है। ये सारी इंद्रियां आपकी सेवा में लग जाएंगी। ये संसार सागर, स्वर्ग, वैकुंठ, ये ब्रह्म, ये ज्ञान, ये सारी इंद्रियां, संसार सागर और माया। पर आप इस स्थिति में आइए तो साधना तो करिए। और इस स्थिति में आने के लिए आपको क्या करना है? ये तीसरी आंख, ये देखिए, ये विवेक का मार्ग है। आपको क्या करना है? आपको योग करना है। आपको क्या करना है? आपको ध्यान करना है। और कोई रास्ता है नहीं मित्र, मित्र कोई रास्ता ही नहीं है, सब मारे जाएंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, और या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। लड़ना तो है, और वही ये काम करना है कि आज चुनौती कहां है? आज नहीं है, ले आओ। सड़क पे कोई जा रहा, उसको एक चाटाई मार दो खींच के, हो गई चुनौती। आराम से नहीं बैठना है, चिल नहीं करना है। ये वर्ड पता नहीं कहां से आए इंडिया में, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है।
वो आदमी मिल जाए, वो जो चिल जिसने खोजा है इस वर्ड को, इसको मैं बहुत मार मारूं। कहता चिल कर रहे हैं, ये क्या है? चिल करने जा रहे हैं। कैसे करोगे? नहीं, क्या करोगे चिल में? नहीं, बस चिल करने जा रहे हैं। अबे तो कुछ तो करेगा ना चिल में। चिल करने जा रहे हैं, इस वर्ड को हटा दो जिंदगी से। युद्ध करना है, वॉर, और सब कुछ करना है, कुछ छोड़ना भी नहीं है। एक अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छा पत्नी बनना है, एक अच्छी बेटी बनना है, सब करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। एक अच्छा माँ बनना है, एक अच्छा फादर बनना है, एक अच्छा हस्बैंड बनना है, बनना ही बनना है। तो तुम्हारी शादी हो गई यार, तुम अपनी लड़की का, पत्नी का मोबाइल चेक कर रहे हो, उसका मैसेज चेक कर रहे हो, लानत है तुम पे। तो अपने आप को शीशे के सामने खड़ा होकर 5-6 चांटा मारा करो। मुझे लगा तुम्हारी आज भी कोई दोस्त है तो कम से कम उसका मोबाइल मत टच करो यार। उसका फोन बज रहा है, उससे कहो तो उठा लो, तुम मत उठाओ। वो जो एक होती है ना मैस्कुलिन, वो तुम्हारे अंदर दिखना चाहिए। पता मोबाइल उठा लिया, मैं देखूं, नालायक कहीं का, उसको लगता मरा हुआ आदमी है। तो एक अच्छा बेटा बनना है, एक अच्छा कल हस्बैंड बनना है, एक अच्छा फादर बनना है, और आईएएस तो बनना ही बनना है, नेता बनना है, बिजनेसमैन बनना है, मतलब। और ये सारा रास्ता यहीं से निकलता है, मेडिटेशन से। ये जो आज फैमिलीज टूट रही हैं, क्यों? अंदर कुछ है ही नहीं। एलमेंट तेल, एलमेंट क्रीम, एलमेंट साबुन, खा रहे गुटखा। अब तुम्हारी वाइफ को अगर कुत्ते ने दौड़ा लिया और तुमने कुत्ते को उठा के उसे पकड़ लिया, जा, तो उसको लगा यार सही आदमी शादी हुई है यार। और तुम्हारी वाइफ को दौड़ा लिया और तुम ही पेड़ पे चढ़ गए, बताओ तो रहेगी? मतलब इमेजिन करके देखो, सिर्फ बस सोच के देखो कि यार नहीं यार, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं, लड़के सुसाइड कर रहे हैं, मैरिड। उसकी वजह यह है कि यार चैलेंजेस डेली है। अब उन चैलेंजेस को तुम्हें सिखाया तो गया नहीं ये सब करना, तुम्हें वो पढ़ाया गया, तुम्हें चैलेंज फेस करना नहीं सिखाया गया। एंड लाइफ इज अ एवरीडे चैलेंज। अब जब चैलेंजेस सामने आने शुरू हुए तो तुम सरेंडर कर गए, तो तुम भाग रहे हो, तब तुम रो रहे हो। लाइफ मींस चैलेंजेस। जो 10% चैलेंज हैंडल करने की क्षमता रखता है वो चपरासी है। जो 20% चैलेंज हैंडल करने की क्षमता रखता है वो क्लर्क है। जो 40% चैलेंज हैंडल करने की क्षमता रखता है वो बाबू है, थोड़ा सा हायर वर्जन ऑफ क्लर्क। जो 50% चैलेंज लाइफ में हैंडल करने की क्षमता रखता है वो ऑफिसर है, आईएएस ही मान लो। जो 70% चैलेंज हैंडल करने की क्षमता रखता है वो पॉलिटिशियन है। और जो 100% चैलेंज हैंडल करने की क्षमता रखता है वो भगवान है। कि ले आओ चैलेंज, कहां है? ला रहे हैं भैया। और जो चैलेंज जिंदगी में चाहता ही नहीं वो गुलाम है, स्लेव। कोई दूसरा कहेगा तो वो उठेगा, उस चैलेंज नहीं चाहिए, गुलामी करवा लो। और जो 100% चैलेंज झेलना चाहता है वो भगवान है। कहता लाओ चैलेंज कहां है? आज के दिन चैलेंज ही नहीं है यार, कोई चैलेंज लाओ। बोले भैया आज कोई नहीं है। अरे ऐसा कैसे नहीं है? लेके आओ भाई चैलेंज, चैलेंज ढूंढ के लाओ। और तुम इससे भागना चाहते हो। तुम्हें ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स बताए गए कि जिंदगी में खूब पैसा कमा लो, फिर एक अच्छा सा मकान, फार्म हाउस बनवा लेना, फिर वहां पड़े रहना। अजगर हो बे, अजगर हो जो वहां जाके पड़े रहोगे। अरे कभी चले गए, 1-2 दिन रह आए, घूम आए। अब तुम आज डिसाइड कर लो कि तुम्हें कितना % चाहिए। दुख नहीं, दुख तो होता ही नहीं, चैलेंज। इसकी जिंदगी बड़ी मस्त है, सिर्फ 10% चैलेंज। कभी कभी साहब इसको डांटता है, जल्दी अधिकारी अपने चपरासियों को नहीं डांटते क्योंकि वो सारा राज जानते हैं, सारा राज ये जानते हैं।
सर वो मैडम आई थी, हाँ ठीक है ठीक है। इनकी जिंदगी बड़ी मस्ती से कटती, वो साहब जाते वक्त 1000-2000 दे ही देते, रख लो, कीप इट हैप्पी। ओ सर, कैप वैप लगा के ऑफिस के बाहर बैठा रहता है ये आदमी। सैलरी कम है पर जिंदगी में मस्ती बहुत है, ऊपर की कमाई बहुत ज्यादा है। ये तो इसको जिंदगी में ये पता करना है कि किसके घर में क्या हो रहा है, बस इसको अपने घर के बारे में नहीं पता। ये इसका थोड़ा सा अच्छा वर्जन है, ये तो शानदार वर्जन है, और इसके तो कहने ही क्या, लाजवाब, एक्सीलेंट है। और अगर तुम भगवान बन गए फिर तो, पर इससे भागो मत, इससे बिल्कुल मत भागो। जितने भी मार्शल आर्ट्स हैं, जितने भी इस तरह के आर्ट्स, दे ऑल आर द फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशन, ऑल। स्पोर्ट्स मीन्स व्हाट? मेडिटेशन। कांबली से अच्छा खिलाड़ी कौन था? कोई नहीं था, पर कांबली वॉज मिसिंग व्हाट? अ स्ट्रॉन्ग माइंड। इसलिए मैंने अपने घर में 2 फोटो लगा रखी, एक स्टीफन हॉकिन की, एक दुर्योधन की। दुर्योधन का शरीर बहुत मजबूत है, कहते हैं उसके पास 10,000 हाथियों जैसा बल था। दिमाग खराब है, खुद भी मारा गया, उसके साथ जितने लोग थे सब मारे गए, और दौड़ा दौड़ा के मारे गए। लेकिन स्टीफन हॉकिन, शरीर खराब है, दिमाग सही है। और उन दोनों फोटो के बीच में एक ऊपर फोटो लगा रखी मैंने श्री कृष्ण की, बांसुरी बजाते हुए। चक्रा हिडन है, बदतमीजी करोगे तब निकालेंगे, पर निकालेंगे जरूर दोस्त।